चना देना भाई। चना और स्नैक्स। हनुमान जी का प्रिय प्रसाद चना। शनिवार को तो केवल यही चढ़ता है कई जगह हनुमान जी में। राम से अर्थ मत लो दशरथ पुत्र राम का, नहीं तो भूल हो जाएगी। राम तो दशरथ पुत्र राम से बहुत पुराना नाम है, बढ़िया बढ़िया स्वभाव था। नहीं तो दशरथ अपने बेटे को राम नाम कैसे देते? नाम तो पुराना रहा होगा। और भी राम हो चुके थे, परशुराम हो चुके थे। उनका कुल नाम का मतलब इतना ही है, परसे वाले राम। कथा तो यह है कि वाल्मीकि इसके पहले कि उसने रामायण लिखी, लुटेरा था, हत्यारा था, डकैत था। बाल्याधील तब उसका नाम था। उसके नाम से ही लोगों की छाती दह जाती थी। माताएं अपने बच्चों को डराती थीं कि भीतर हो जाओ, बाल्या आ रहा है। नारद को एक सुबह उसने जंगल से गुजरते देखा और कहा कि जो भी हो तुम्हारे पास रख दो। बहुत लोगों को रोका होगा जिंदगी में, लेकिन नारद एक तीसरे तरह के व्यक्ति, इसका बाल्या को पहली दफा अनुभव हुआ और उसी ने उसके जीवन में क्रांति ला दी। न तो नारद भागे, न गिड़गिड़ाए। नारद ने कहा, पास तो मेरे बहुत कुछ, मगर तुम ले सकोगे? पास तो मेरे राम है। मैं तो खोजता ही फिरता हूं उन दीवानों को जो राम को लेने के लिए तत्पर हो। इस धन का नाम तो बाल्या ने सुना ही नहीं था। कहाँ जा रहे ये हो? कौन सा धन है राम? पूछा कि ये क्या है? अच्छा, हम लोग तो बाएं से सुना मुड़ नहीं। जाएंगे, आप लोग चिल्ली की तरफ जाओगे। ये जेवर कभी देखे नहीं। बाल्या ने पूछा क्या करना होगा लेने के लिए? तो नारद ने कहा, ये राम, ये जो शब्द है राम, इसकी गुहार मचानी होगी। ये तेरे हृदय में, तेरी श्वासों में यूं ओतप्रोत हो जाए कि जागे तो जागे, सोए तो सोए, मगर अहिर्निश राम की धारा तेरे भीतर चलती रहे। मिली थी जिंदगी क्या पाने को, और कचरा इकट्ठा करने में गंवा थी। नारद की वह अपूर्व प्रतिमा, बाल्या अभिभूत हो गया। अक्सर यूं होता है, जिनको तुम तथाकथित संत कहते हो वो जाते
तो भावना पहुंच गए ओशो आचार्य ओशो जी के गांव कुछवाड़ा। कुछवाड़ा। हाँ। तो ये है ओशो जी का गाँव। नमस्कार दोस्तों, कुछवाड़ा। नमस्कार। तो हम पहुंच गए हैं आचार्य रजनीश जी के गांव ओशो धाम, ओशो तीर्थ, आपके जो मुंह से बहुत किस सुनती थी ओशो के बारे में। असल तीर्थ तो यही है, बहुत सारे ओशो धाम और ओशो तीर्थ बने हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछवाड़ा गांव सबसे बड़ा तीर्थ और सबसे बड़ा धाम है। और ये है उनका घर, पैतृक घर, जहाँ उनका जन्म हुआ था, उनके नाना नानी का घर। नाना नानी का घर है। हाँ जी, और वहाँ फिर गाडरवारा में रहने लग गए। वो अक्सर अपने नाना जी के ही यहाँ रहते थे। नाना जी से उनका बड़ा लगाव था। ये उनके नानी के नाम से हॉस्पिटल बना है बाद में, ऐसा बताया गया। हाँ, अभी तो खैर कोई मेरे ख्याल से बंद पड़ा है, ये भी लेकिन बंद बनाया पड़ा गया है। था नानी जी के नाम से। घर भी कितना अच्छा है उस जमाने के, हाँ, जैसे तब गांव में होते हैं ना तब बहुत घर बड़े वैसे। सेठ का घर रहा हाँ होगा वैसे ये, रहा है होगा। ना? हाँ जैसे हम लोग देखते हैं ना। उस जमाने में बड़ा घर रहा होगा ये। हम्म, ऐसे। ऐसे पहले ये वाले दरवाजा बहुत लगते थे, टूट का पाट बोलते थे हमारे यहाँ। हम्म, तो ओशो के प्रवचनों से, उनके डिस्कोर्स से, उनकी बोली से, उनकी भाषा से, उनकी शैली से, उनसे किनसे उनके किस्सों से, कहानियों से मैंने बहुत कुछ निजी रूप से सीखा है। और जो मैंने सीखा उनसे, वो मैं बहुत उसके लिए गर्व अनुभव करता हूँ। और आज गर्व अनुभव करता हूँ इस गांव में, उनकी जन्मभूमि, पुण्य भूमि में आकर जो मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है, वो भी भावना के साथ। देखिए, मेरे को तो घर को देख के ही ऐसे लग रहा है कि वो अंदर है और अभी निकलेंगे, ऐसे लग रहा है कोई निकलने वाला है अंदर से, ऐसे लग रहा है देख के। इस गली को, इस भूमि को, इस मिट्टी को मेरा प्रणाम। सही, बहुत ही अच्छा। कैसी बातें करते थे ना, क्या क्या बातें करते थे, कितने ज्ञान की बातें करते थे, कितना अच्छा लगता था। कुछ लोगों को जरूर उनकी बातें बुरी भी लगती थी और असहज भी लगती थी। हमारे इधर ऐसे वाले दरवाजे लगे रहते हैं, उसको टूट का पाट बोलते हैं। हाँ, अभी खुला होता तो आपको दिखाते। हाँ, मेरे को तो मन ही कर रहा है जाके देखूं कि अंदर क्या है कैसा है। तो चाबी किसके पास रहता है? हाँ, यहाँ लोगों के पास होगा, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा है। हमने जब संपर्क करने की कोशिश की तो अच्छा, ये लेकिन पहले तो जर्जर हालत में था। बहुत कुछ अच्छे से अब उनके मेंटेन। अनुयायियों ने मेंटेन किया हुआ है, जिनके हाथ में भी है बहुत कुछ। इतना और भी करेंगे तो बढ़िया है, लेकिन बढ़िया है, कम से कम बचा तो हुआ है तो उनके परिवार वाले अभी कोई ऐसे नहीं ना। है? परिवार में कोई नहीं। पूरा विश्व उनका परिवार है भावना। देखिए, ये इसको मुड़का बोलते हैं ना भावना, ये हम लोग जो ये टीन सेट को बाद में लगाए होंगे। हाँ, ये मुर्गा देखो लकड़ी का कैसे उपयोग है। बहुत मस्त मस्त घर है। मैं तो एक बार गया हूँ यहाँ पर। अंदर गए हो? हाँ, सामने में ये कमरा है, दालान है, एक बाजू में कमरा है, फिर बड़ा सा हॉल है, फिर बाजू में सीढ़ी है। इधर देखो कारपेट वगैरह भी बिछा है अंदर। हाँ, चटाई बिछा हुआ है। चलो कोशिश करते हैं कोई मिल जाए तो। उनका फोन नहीं लग रहा है, जिनके पास चाबी। आइए हम घूम घूम के तो देख ही ले घर को। आपको यकीन हो रहा है कि मैं जिनकी इतनी नहीं, तारीफ। बिल्कुल नहीं। क्या? अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं वहां पे आई हूँ, जिसको आप कम से कम दिन में एक बार तो ओशो का कुछ न कुछ आप सुनते हैं यूट्यूब पे सोने और से पहले। मैं 20 साल पहले से इनके प्रवचन सुन रहा हूँ। 20 साल से? हाँ, 20-30 साल से सुन रहा हूँ इनके प्रवचन। देखिए कितना अच्छा घर है। ये देखो खिड़की, देखो खिड़की कितना अच्छा है। गैलरी जैसा है, देखो वो हाँ, लकड़ी का बालकनी है। बालकनी जैसे होता है। ये पूरा बालकनी जैसा है। आप पूछेंगे कि नर्मदा यात्रा में
ओशो और रजनीश जी कहाँ से आ गए। तो एक रोचक बात बताऊं मैं, ओशो के जन्म से पहले, क्योंकि ये उनके नाना नानी का घर है, तो ओशो के जन्म से पहले जब उनकी माँ अपनी माँ के गर्भ में थे ओशो, तो यहाँ पास में जो नर्मदा जी बहती है गाडरवारा, उन्हें जाना था उनकी माँ को, और अपने भाई के साथ वो जा रहे थे। तो एक वहाँ पर मुनि थे, धुनी वाले बाबा, उन्होंने कहा कि मामा भांजा नाव में सवार नहीं हो सकते। बोले हम तो, उनकी बहन और मामा ने कहा कि हम तो भाई बहन हैं। तो उन्होंने कहा जो गर्भ में आपका बच्चा है वो पुरुष है, बालक है, इसलिए मामा और भांजा हुए। तो नर्मदा की ऐसी कहानी है, ढेरों कहानियां हैं। नर्मदा नदी की कहानी, गाडरवारा की कहानी और इस गांव की कहानी ओशो अपने प्रवचनों में बताते हैं, लेकिन इस तरह नर्मदा से भी उनकी कहानी जुड़ती है। इसलिए हम नर्मदा यात्रा के दौरान उनके गांव कुछवाड़ा और इस घर में आए हैं। ओशो के प्रवचनों में उनके किस्से, कहानियाँ बड़े जीवन से जुड़ी होती थी और अपने आप पे स्वयं बहुत बातें बताते थे। वो कहते थे कि उनके दादा ने उनसे पूछा एक बार कि अकल बड़ी या भैंस, तो उन्होंने कहा भैंस। तो मजे की बात है कि उनके दादा ने कहा भैंस कैसे बड़ी हुई, तो बोले भैंस इतने ज़्यादा सवाल पूछता नहीं है, तो बड़ा कौन हुआ, भैंस। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, अगर आपने ओशो को नहीं सुना हो तो शायद समझ में नहीं पाएंगे और मेरे बारे में भी कुछ और सोचेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। शायद इसीलिए ही उनके पिता खुद उनके शिष्य हो गए थे ना। और ये है उनका घर, उस महान सन्यासी, विचारक, दार्शनिक रजनीश का कुछवाड़ा, रायसेन जिला में घर। तो ताला तो नहीं खुला, लेकिन चलो अब चलने का समय हो गया। हमारे लिए यहाँ तक आना भी बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, ओशो की सारी बातें अच्छी होती थी, मुझे तो लगती थी। समझने में फेर हो सकता था, अपने अपने विचार हैं। वो तो खुद कहते थे कि मैं जो कह रहा हूँ वो जरूरी नहीं है कि आप मानो, सबको अच्छा लगे या मानो, लेकिन जिनने माना और जाना, और जिनने जाना उनने माना। एक वाकया मुझे याद आता है कि 25 साल पहले मेरे एक दोस्त के पिताजी कहते थे, ये मेरे बेटे को समझाओ, ये ओशो को सुन सुन के, भगवान रजनीश को सुन सुन के, ये मुझे बोलते हैं कि आप मेरे पिता हो, लेकिन मेरा आपके प्रति कोई फर्ज नहीं है। मैं निमित्त, आप मेरे जन्म में निमित्त मात्र हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मुझे उनके पिताजी कहते थे कि इनको समझाओ, लेकिन न मैं समझ पाया, न उनके पिता समझ पाए। लेकिन अब समझ में आता है कि उनकी एक एक बातें सही हैं, किसी जिम्मेदारी से भागने की बात नहीं है। वो तो सच कहते थे कि किसी व्यक्ति का जन्म लेना वो घर परिवार निमित्त होता है। और आज मुझे इस जगह पे आके, जिनको मैं 30 साल से सुना हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये घर, ये पुण्य भूमि को प्रणाम एक बार और। नर्मदा यात्रा की वीडियो देखते जाइए दोस्तों, क्योंकि नर्मदा जी के किनारे से कुछ दूर पर ही उनका गांव है और ये नर्मदा क्षेत्र ही कहलाता है। तो आज मैं इसलिए अपने नर्मदा यात्रा के दौरान यहाँ आया हूँ और थोड़ी जानकारी आपको दे रहा हूँ जो मुझे मिला। ये घर उनका आज भी लगभग संरक्षित सा है, भले अभी खुला नहीं है, लेकिन अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आपने अगर मंगल जर्नी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब आज 24 दिसंबर के शाम होने को है। देखिए चांद भी दिख रहा है ओशो जी के घर के ठीक ऊपर से। बहुत अच्छा लग रहा है ना शाम। तो चले भावना। चल बस।
ऐसा नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं है। चलो ठीक है भाई साहब। हाँ हाँ, और क्या? बस बाकी ठीक। ठीक है फिर करो, अभी शूट हुआ नहीं वो? हाँ बढ़िया हो रहा है, 3-4 ब्लॉग रोज हो रहे हैं। रजनीश जी का गांव है, वहां से हम लोग निकले हैं। अब हम लोग आज रात रुकेंगे, नरसिंहपुर जिला में प्रवेश कर लेंगे। रायसेन जिला हमारा खत्म हो गया। आप देखिए अभी शाम हो, हम भेड़ाघाट जब जाओ तो बता देना कैसा है, अभी पानी देखने लायक है। भेड़ाघाट, हाँ हाँ भेड़ाघाट तो इस समय बहुत बढ़िया होगा, जाएंगे जरूर जाएंगे। वो देखिए सूरज डूब रहा है, तो अब शाम हो गई है, तो आज का काम हमारा खत्म हो गया लगभग, अच्छा है ना। तो हम लोग आज हम लोग आए थे ओशो रजनीश जी के गांव। अच्छा, तो आप लोग भी वीडियो जरूर देखिएगा, हम लोग लगातार वीडियो डालेंगे, है ना। और देखिए बहुत सुंदर सूरज डूब रहा है कुचवाड़ा में, रायसेन जिले के। अच्छा, और यहाँ से हम लोग पहुंच जाएंगे नरसिंहपुर जिला। अच्छा, सुंदर हरे हरे खेत हैं और चने की भाजी है। चने की भाजी, पूरी चने की फसल लगी हुई है। तो पीछे सामान रखा खाने वाने बनाने का? कुछ नहीं? नहीं, खाना तो हम लोग कहीं खाएंगे, प्रसादी भी खा लेते हैं मंदिरों में। टेस्ट भी अच्छा है। हाँ अच्छा है, वो रखा है। हाँ हमने केतली रखी हुई है, लेकिन अच्छा। उसमें सुबह का पानी गर्म करते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, और रेडीमेड टी रखा हुआ है, टी पैक। अच्छा हाँ, उसे बस डिप करो, वो गर्म कितनी देर में गर्म हो जाता है? मैंने अभी तक गर्म नहीं करा, मेरे पास है तो, लेकिन गर्म नहीं करना है। हाँ वो केवल 3 मिनट में पीने बहुत गर्म अच्छा हो है जाता भैया, है। आप करके देखिएगा। जिससे जिससे मोबाइल चार्ज करते हैं उसी में लगाना होता है, दूसरे में लगाना होता है? नहीं नहीं, वो इलेक्ट्रिक का होता है। नहीं, वो डीसी में लगाना होता है या मोबाइल चार्जिंग वाले में लगाना नहीं, होता है? एसी ही होता है। आज उसके बाजू में जो मोबाइल के चार्जिंग के बाजू में जो रहता है उसमें लगाएगा। हाँ हाँ, हाँ कोई वो नहीं लगा। ठीक है। हो जाएगी जब 3 तारीख हमारी मेहमान शुरू लगातार होते हुए ये है और अच्छी कसूर भेजवाजी करके खाते हैं, धन्यवादों को बात करता है। बार फिर से ठीक करवाया और फिलहाल जैसे कटकाठी के हिसाब से लग नहीं रहा प्रदीप भाई के इस मैच में सागर के बल्लेबाज कोई अच्छा रोमांचक मोड़ बना सकते हैं। और वहीं पर नीरज अभी लंबी कटकाठी के धनी और एक अच्छी लाइन और लेन की सदी हुई गेंदबाजी उनके माध्यम से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी नीरज के द्वारा अच्छी गेंदबाजी से आगे मुंह पर घुमाने का प्रयास जरूर किया, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं है, और डॉट बॉल। तो लगातार डॉट बॉल डालते जा रहे हैं और अपनी टीम को जीत के लिए अग्रसर करते जा रहे हैं। जीत के रास्ते पे 15,000 रुपए के रास्ते पे जो इस प्रतियोगिता का कल फाइनल मुकाबला खेला जाएगा क्षेत्रीय टीम का। उसके बाद हमारे बीच आने वाली जो टीमें रहेंगी वो जिनके पूरे शेड्यूल बन चुके हैं वो मैं आपको बताऊं। तो हमारे बीच 1 तारीख उदयपुर में क्रिकेट चल रहा है, आगे चलते हैं, शाम हो रही है। विदिशा की ये 4 टीम हमारे बीच उपस्थित हो राजमार्ग की ओर। 2 तारीख में हमारे बीच सारे क्रिकेट क्लब भोपाल